इंडिया में सेक्सुअल हेल्थ पे ओपनली बात करना आज भी एक टैबू है। डॉक्टर के पास जाओ तो एम्बैरेसिंग लगता है, गूगल करो तो मिस इन्फॉर्मेशन आती है, फ्रेंड से पूछो तो जो भी आप सुनते हो वो सब मोस्टली मिथ्स होती हैं। और इस साइलेंस में क्या होता है, रियल प्रॉब्लम्स इग्नोर होती है, सिम्टम्स को शेम से कनेक्ट कर दिया जाता है और बॉडी के सिग्नल्स आपसे मिस हो जाते हैं। क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक अर्ली वार्निंग साइन है। सेक्सुअल डिसफंक्शन इन फीमेल्स ऑफन हार्मोन इम्बैलेंस या थायराइड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ईयर्स तक साइलेंट रहते हैं और ऑर्गन डैमेज करते रहते हैं, और ये सब ट्रीटेबल है अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा, एक जनरल फिजिशियन, और आज हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्लिनिकली, फैक्चुअली और बिना जजमेंट के बात करेंगे, क्योंकि ये कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ एसटीआई या प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल हेल्थ में आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो, हार्मोनल इंबैलेंस, एसटीआई अवेयरनेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो मेन और वुमेन दोनों में होती है, और ये सब आपके ओवरऑल हेल्थ से कनेक्टेड है। ये आइसोलेटेड कंपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उस टॉपिक की जो इंडिया में सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है, जिनके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। पहला आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे अंडर रिपोर्टेड मेंस हेल्थ इशू है इंडिया में और सबसे कॉमनली मिसअंडरस्टूड। लोग एज्यूम करते हैं ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, ये एज की वजह से है या स्ट्रेस है और ठीक हो जाए। कुछ केसेस में तो ये भी सच है, लेकिन क्लिनिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफन एक वैस्कुलर और हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसकी वजह जानना क्रिटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैकेनिज्म समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज। इरेक्शन के लिए पिनाइल आर्टेरियोल्स का ब्लड फ्लो होना जरूरी है, जिसके लिए ब्लड वेसल्स को डायलेट होने की जरूरत है, और उस डायलेटेशन के लिए हमें चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि वेसल्स की इनर लाइनिंग यानी एंडोथेलियम रिलीज करती है। और यही मैकेनिज्म कोरोनरी आर्टरीज में भी काम करता है और कैरोटिड आर्टरीज में भी और रीनल आर्टरीज में भी। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का डाटा क्लियरली डॉक्यूमेंट करता है कि मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का एक इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है। 1.5 गुना रिस्क ऑलमोस्ट हायर रहता है, स्पेशली यंगर मेन में। 40 के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन वर्चुअली हमेशा एक वैस्कुलर, हार्मोनल या एक मेटाबॉलिक सिग्नल है। स्मोकिंग एंडोथेलियल फंक्शन डायरेक्टली डैमेज करता है और पिनाइल आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज से स्मॉलर हो जाती हैं। इसलिए स्मोकिंग रिलेटेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन पहले पिनाइल आर्टरीज में दिखती है और फिर कोरोनरी आर्टरीज में आती है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर है। तो अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। डॉक्टर के पास जाना, सीधा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर असेसमेंट करना, डायबिटीज स्क्रीनिंग कराना, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करना सिर्फ सेक्सुअल फंक्शन के लिए नहीं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को अर्ली कैच करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब बात करते हैं फीमेल सेक्सुअल हेल्थ। अगर मेन के लिए सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना डिफिकल्ट है तो वुमेन के लिए प्रैक्टिकली एब्सेंट है, इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली, और ये मेडिकली डैमेजिंग भी है। 3 स्पेसिफिक एरियाज हैं जो ज्यादातर मिस हो जाते हैं। पहला PMOS और सेक्सुअल डिसफंक्शन। PMOS इंडिया में 5 में से 1 फीमेल को इफेक्ट करता है और साथ ही में PMOS सेक्सुअल फंक्शन को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन 2019 में बताया गया कि 60 से 70% फीमेल्स में PMOS रिपोर्ट सिग्निफिकेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन, रिड्यूस लिबिडो, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे हम डिस्पेरोनिया कहते हैं, बॉडी इमेज कंसर्न्स दैट अफेक्ट सेक्सुअल कॉन्फिडेंस। मैकेनिज्म एंड्रोजन एक्सेस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्मोन इंबैलेंस है, और ये सब सेक्सुअल रिस्पॉन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। PMOS और सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स सेपरेट इशू नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड हैं और एक डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दूसरा है डिस्पेरोनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स। बहुत वुमेन एज्यूम करती हैं कि एक नॉर्मल चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कॉमन कॉजेज में आते हैं एंडोमेट्रियोसिस, वजाइनल ड्राइनेस स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन या इन्फेक्शन। इन सब का ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है, पर पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। और तीसरा आता है लो लिबिडो। लिबिडो सिर्फ डिजायर नहीं, ये हार्मोनल, साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप फैक्टर्स का इंटरसेक्शन है। थायराइड डिसफंक्शन बोथ हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म लिबिडो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी, एंटी डिप्रेसेंट भी, और स्पेशली क्रोनिक स्ट्रेस। अब बात करते हैं HPV और सर्वाइकल कैंसर की, इंडिया का सबसे इग्नोर्ड क्राइसिस। ये पॉइंट स्पेसिफिक है फीमेल्स के लिए, बट मेल्स को भी सुनना चाहिए। इंडिया में हर साल 1,23,000 नए सर्वाइकल कैंसर केसेस होते हैं। ग्लोबली इंडिया का बर्डन हाईएस्ट है। अराउंड 99% सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस यानी HPV वायरस की वजह से। HPV एक कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। मोस्टली सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स कभी ना कभी HPV से एक्सपोज्ड होते हैं। ज्यादातर केसेस इम्यून सिस्टम क्लियर कर देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हाई रिस्क स्ट्रेन स्पेशली HPV 16 और 18 सर्वाइकल सेल्स में स्लो साइलेंट चेंजेस क्रिएट करते हैं जो ईयर्स में कैंसर बन सकता है। इंडिया में HPV वैक्सीन कवरेज 1% से भी कम है अपने एलिजिबल पॉपुलेशन के लिए। ये एक बहुत शॉकिंग डाटा है। HPV वैक्सीन अवेलेबल है, सेफ है, इफेक्टिव है। आइडली 9 से 14 साल की उम्र में देनी चाहिए बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर, लेकिन 26 साल तक इफेक्टिव है और कुछ गाइडलाइंस 45 साल तक ये वैक्सीन स्पेसिफिक पॉपुलेशन में रेकमेंड करती हैं। साथ में पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन टूल रूटीन स्क्रीनिंग है जो इंडिया में मैसिवली अंडर यूटिलाइज्ड है। 30 साल से ऊपर की फीमेल्स को रेगुलर पैप स्मीयर डिस्कशन अपने डॉक्टर से जरूर कर लेना चाहिए। अब आता है STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इंडिया में मैसिवली अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि इंडिया में इसके बारे में स्टिग्मा है, शेम है और इसके लोग डायग्नोसिस अवॉइड करते हैं। पर मेरे पास कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स है। सिफिलिस WHO 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में प्रेवलेंस एशिया में हाईएस्ट है सिफिलिस। गोनोरिया और क्लैमाइडियल इंफेक्शन स्पेशली क्लैमाइडिया कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। वीक्स और मंथ्स तक ईयर तक कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन साइलेंटली फैलोपियन ट्यूब्स को डैमेज करता है और बाद में जाके बनता है इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज। और बात करें तो HIV इन्फेक्शन के लिए तो उसमें एंटीवायरल ट्रीटमेंट आज की डेट में काफी इफेक्टिव है। जो लोग ट्रीटमेंट पे होते हैं उनका लाइफ स्पैन काफी हद तक नॉर्मल भी रहता है, लेकिन ये सब तभी होगा जब डायग्नोसिस टाइम पे हो जाए। तो की मैसेज क्या है? अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और रिस्क फैक्टर है या सिम्टम्स हैं, टेस्टिंग शुड नॉट बी अवॉइडेड आउट ऑफ शेम। सिम्टम्स में आते हैं अनयूजुअल डिस्चार्ज, सोज या अल्सर्स इन जेनिटल एरिया, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेल्विक पेन या स्किन रैशेस। लेकिन एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स का मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन नहीं है, स्पेशली क्लैमाइडिया और HIV के अर्ली स्टेजेस के लिए। टेस्टिंग कॉन्फिडेंशियल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जब तक डायग्नोसिस नहीं होता तब तक ट्रीट नहीं हो सकता ये प्रॉब्लम। अगला आता है लाइफस्टाइल एंड सेक्सुअल हेल्थ। हम जानते हैं कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये पॉइंट जनरली अंडर एप्रिशिएटेड है। याद रखिए सेक्सुअल फंक्शन लाइफस्टाइल से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। स्मोकिंग एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो कि रिड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करता है, बाद में रिड्यूस ब्लड सप्लाई करता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सबसे मेजर कॉज माना जाता है। एक्सरसाइज, रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का 40% तक रिड्यूस कर सकता है। इसका मैकेनिज्म बहुत क्लियर है। एंडोथेलियल फंक्शन, बेटर टेस्टोस्टेरोन और इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। डाइट जो कि न्यूली डायग्नोस्ड टाइप 2 डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्लीप। हमने देखा है कि डीप स्लीप में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन में पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हद तक ड्रॉप कर जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन दोनों को इफेक्ट करेगा। याद रखिए अल्कोहल को मॉडरेट यूज में ही रखें। क्रोनिक हैवी यूज से हाइपोगोनाडिज्म, नर्व डैमेज और सेक्सुअल डिसफंक्शन क्रोनिकली वर्स होता है। सेक्सुअल हेल्थ का डायरेक्टली ट्रांसलेट होना लाइफस्टाइल चेंजेस से मोटिवेशन होना चाहिए। ये बेनिफिट सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ और ओवरऑल वाइटलिटी के लिए है। आप जानते हैं कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ एक सिंपल चेकलिस्ट है। मेन के लिए अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंसिस्टेंटली हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर से जरूर मिल लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है। याद रखें ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर असेसमेंट के लिए भी जरूरी होता है। फीमेल्स के लिए अगर इंटरकोर्स कंसिस्टेंटली पेनफुल है, लिबिडो सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है, प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए या इरेगुलर साइकिल के साथ सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स हो, गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने जनरल फिजिशियन से जरूर डिस्कस करना चाहिए। अगर किसी को भी जेनिटल एरिया में अनयूजुअल सोर, डिस्चार्ज या रैश है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए जरूर टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना इंडिया में जरूर डिफिकल्ट है, लेकिन जो बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है वो बात ऑलरेडी हो रही है। आप सुन रहे हो या नहीं ये चूज करना आपके हाथ में है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक वैस्कुलर वॉलिंग है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन हार्मोन सिग्नल्स हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन साइलेंट डैमेज करता है। और मत भूलिए HPV इन्फेक्शन हम वैक्सीन से आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब मेडिकल इश्यूज हैं जैसे और कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करिए। ओपनली जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट में याद रखें ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ही हेल्थ आउटकम्स चेंज कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।